Next, an electron in the ground state of hydrogen atom has an orbit radius. R की वैल्यू हमें गिवन है, R इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर. While that for an electron in the third excited state, ओके ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट का है, यानी R इक्वल्स टू 1 का है. थर्ड एक्साइटेड स्टेट, नॉट अ थर्ड स्टेट. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स N इक्वल्स टू 4 है ना. सो R4 हमें गिवन है 8.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो पहली सीखने की चीज बेटा इस क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N इक्वल्स टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स N इक्वल्स टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स N equals to 4. Or the ratio of de Broglie wavelength of electron to the ground state in the excited state. What is de Broglie wavelength? De Broglie wavelength का फॉर्मूला लिखते हैं. de Broglie wavelength क्या होता है बेटा हमारे पास? lambda equals to h by p. p is momentum which is particle nature, lambda is wavelength which is wave nature. और ये जो फंक्शन है, ये जो वेव जनरेट होती है, इसे हमने क्या नाम दिया था? मैटर वेव. ओके, नाउ लेट्स सपोज मोमेंटम. मोमेंटम कहाँ से निकाल के लाए? मोमेंटम के लिए अपन चलते हैं बोर सेकंड पॉस्टुलेट. बोर सेकंड पॉस्टुलेट व्हाट सेज? mvr equals to nh upon 2 pi. This is quantization of angular momentum. Simply this is quantization of angular momentum. So sir, हाँ, हमें रेशियो किस किस का चाहिए? mv को अगर मैं यहीं रखता हूं तो हो जाएगा n by r इंटू h अपॉन 2 पाई. दिस इज p. ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है ना. तो ओके सर, बन गया हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका. तो सर लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल होगा h अपॉन n बाय r h अपॉन 2 पाई. और हमें तो रेशियो फॉर्म बनाना है, तो रेशियो फॉर्म तो और आसान हो गया सर. लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय n. Okay, lambda is directly proportional to r by n. So lambda at the ground state divided by lambda at the fourth state is r4 by r के directly ना r1 by r4 into n4 by n1. Sir, lambda 1 by lambda 2. What is ground state radius? 5.3 and 8.48 है ना. सो हम इसको क्या लिख पाएंगे? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय रेडियस का लिखते हैं पहले 4. 8.48 इंटू 10⁻⁻10 है ना, जो क्वेश्चन ने दे रखा हमें. एंड n4 इज 4, n1 इज 1. तो ये कैंसिल अगर अपन करते हैं तो इसको क्या लिख पाएंगे? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू कैंसिल होके कितना रह जाएगा? 5.3 इंटू 10⁻⁻1 है ना, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8.48. अगर इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू 5.3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 84.8. ओके, कितना हो जाएगा? 84.8. जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो इट विल बी कैंसिल आउट नियर बाय 4 टाइम्स. देखो 5.3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 एंड 21.2. और 21.2 को 84.8 से अगर अपन डिवाइड करेंगे सो 1/4 आ जाएगा हमारे पास आंसर. तो इन दोनों का रेशियो जो बनने वाला है वो कितने टाइम आएगा? 1/4 टाइम्स. तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास 4th आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ से अपन अगर रिकॉल करना चाहें तो एक तो हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है. तो रेडियस का फॉर्मूला इन nth ऑर्बिट कितना होता है? 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं.
ठीक है ना, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन 2 फॉर्मूलों से हमारे निकाले जा सकते हैं। बोर का सेकंड पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें रिवाइज करवा दिया।